हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत जो आपका SCR साउथ सेंट्रल रेलवे का अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन 4103 पोस्ट पे रिलीज किया गया था। फाइनली साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो को देखने वाले हैं। और बहुत सारे जो छात्र है कंटिन्यू इस पे यहाँ पे परेशान थे कि सर फाइनली ये जो अपडेट है कब तक आएगा। तो फाइनली अब आपका इंतजार यहाँ पे खत्म हो गया है और साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से बिग अपडेट यहाँ पे आ गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलेंगे इसका जो ऑफिशियल अपडेट आया अपडेट पे चलेंगे और ये अपडेट आपको प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल साइट पे जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहां पे भी अपडेटेड है, तो वहां से जाके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि साउथ सेंट्रल रेलवे का जब अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आया था तो टोटल इसमें 4103 पोस्ट थे और फाइनली आज से कुछ दिन पहले इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट भी पब्लिक किया गया था, जिसमें हजारों छात्रों को शॉर्टलिस्टेड होने के बाद सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिफरेंट वेन्यू पे यहाँ पे कंडक्ट कराया गया था। और अब फाइनली क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इनका फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है, अर्थात आपका ज्वाइनिंग के लिए मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। अब जब ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट जारी हो गया तो सभी छात्र इस चिंतित में है कि हमारा ज्वाइनिंग कब तक होगा, ज्वाइनिंग का अपडेट नहीं आ रहा। संडे के लाइव डाउट सेशन में भी इसके बारे में हम डिस्कस किए थे कि आपका साउथ सेंट्रल रेलवे का जो जितने भी कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल है उन सभी का जो ज्वाइनिंग का अपडेट है आपको अक्टूबर में यहाँ पे 100% सभी का ज्वाइनिंग का अपडेट आ जाएगा। और फाइनली एक डिवीजन की तरफ से आपका ज्वाइनिंग का अपडेट आ गया तो पूरा प्रोसेस को देखेंगे, कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कहां कहां से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाना है, सारा प्रोसेस को कवर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, दक्षिण मध्य रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे माल डिब्बा कारखाना वैगन वर्कशॉप की तरफ से जो लेटर है वो जारी किया गया है। हालांकि लेटर जो आपका 25/9/2023 के डेट में ही बन गया था पर कैंडिडेट तक आते आते समय लग गया और ये लेटर आपका बाई मेल के थ्रू आ रहा है, बाई पोस्ट ऑफिस नहीं आया, बाई मेल के माध्यम से आ रहा है। तो सभी कैंडिडेट अपना रेगुलर मेल को चेकआउट भी करते रहिएगा। विषय में बात करें तो देखिए, अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एप्लीकेशन नंबर आपका ये है और यहाँ पे आपको रोल नंबर वगैरह भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आगे देखिए आपको क्या बताया जा रहा कि उपरोक्त के संदर्भ में आपको वजीफा के आधार पर माल डिब्बा कारखाना गुंटूपल्ली में MMTM की दस्ताकारी में अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। तो मतलब आपका ट्रेड है कौन कौन सा, MMTM आपका ट्रेड के रिगार्डिंग आ गया है। तो जितने भी कैंडिडेट का गुंटूपल्ली से अगर आपको अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग सेलेक्ट हुए थे, उनका डिवीजन अलाउट हो गया था, तो सभी कैंडिडेट अपना मेल चेकआउट करिए, आपको भी जरूर से जरूर इंफॉर्मेशन आ गया होगा आपको ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कब ज्वाइनिंग के लिए जाना है वो आपको देखना है, ठीक है ना, और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करके लेके जाने हैं। तो देखिए, यहां से आपको जो भी नियम शर्तें हैं वो सारा कुछ आपको बताया गया है कि अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के अनुसार आपको अप्रेंटिसशिप के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने की हेतु शारीरिक योग्यता संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र निर्धारित संलग्न प्रपत्र में केंद्र राज्य अस्पताल से कम सहायक सर्जन रैंक के प्राधिकृत सरकारी डॉक्टर से प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा, पहला। दूसरा नंबर में बोल रहा, आप अपनी शैक्षिक तथा तकनीक योग्यता, जन्म की तारीख आदि से संबंधित मूल प्रमाण पत्र जो कि अपने दस्तावेज में बताए गए हैं और यदि आप अधिसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा जाति EWS से संबंधित हो तत्संबंधी जाति संपत्ति प्रमाण पत्र संकलन निर्धारित प्रस्तुत में आपको लेकर आना है। और ये जो सारा परफॉर्मा है प्रॉफिट स्टडी साइट पे विजिट करिएगा, वहां पे अपडेटेड है, वहां से आपको डाउनलोड करके बनवा लेना है। आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो के 10 फोटोकॉपी भी साथ में लेकर आना है, मतलब 10 कॉपी आपको फोटोकॉपी अपना लेके जाना है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि यदि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र नकली पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह से निरस्त कर दिया जाएगा। ये आपको C नंबर में बताया जा रहा। डी में बोला जा रहा कि आपको अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार आपको ट्रेड के अनुसार आपको 1 2 3 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करनी होगी। प्रशिक्षण की समाप्ति पर NCVT द्वारा आयोजित दस्तकारी परीक्षा के अनुसार आपकी उपयुक्तता विनिर्णित की जाएगी। केंद्रीय अप्रेंटिस काउंसिल द्वारा निर्धारित मानक एवं पाठ्यक्रम के अनुसार में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो सारा कुछ आपको बताया गया है। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रेलवे बोर्ड के दिनांक 26/11/2019 के पत्र संख्या इतना
जिसे प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी सिकंदराबाद के दिनांक 6/1/2020 के कार्मिक पत्र संख्या 4/2020 के अंतर्गत परिचालित पत्र में निर्धारित अनुसार अप्रेंटिस के दौरान अप्रेंटिस उम्मीदवारों को वाजीफा अदा की जाएगी। वाजीफा के आहरण हेतु आपको सूचित किया जाएगा कि आप अपना पैन कार्ड और बैंक अकाउंट का नंबर लेकर आएं। तो आपको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा ना, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि आपको स्टाइपेंड कहाँ पे मिलेगा, तो आपके बैंक अकाउंट में। तो आपको अपने साथ अपना बैंक अकाउंट भी लेकर जाना होगा। आपको प्रशिक्षुता के दौरान रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, सभी को पता है। आप अप्रेंटिस अधिनियम 1961 और अधिनियम 1962 के अधीन समय समय पर लागू नियमों में शामिल होंगे। तो जो भी टाइम टू टाइम यहाँ पे अटेंडमेंट किया जाएगा वो सभी आपको मानने पड़ेंगे। उसके बाद आपको अपने साथ संलग्न प्रपत्र में अंतिम शैक्षिक संस्थान जहां पर आपकी पढ़ाई हुई वहां के प्राधान्य से और उसमें उल्लेखित किसी भी पदाधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र लाना होगा। तो आपको इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि आपको सौंपी गई सरकारी धन सामग्री और भंडारा तथा अन्य सभी संपत्ति के लिए आप स्वयं में जिम्मेवार होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखिए, आपको प्रस्तावित अप्रेंटिस अवधि को लेने से पहले समग्र प्रपत्र में आपके 1, 2, 3, 4 वर्षों के प्रशिक्षण को पूरा करने के संबंध में अनुबंध निष्पादित करना चाहिए। अनुबंध को विधिवत आपके माता पिता या संरक्षण और साक्षी जैसे कि अनुबंध प्रपत्र में सूचित किया गया है के अनुसार साक्ष्यकन किया जाना चाहिए। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा ना, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे अपडेट दिया गया है। ठीक है, सिंपल शब्द में बोले तो। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा, रेलवे की ओर से अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत केवल प्रशिक्षण प्रदान करना है, ना कि प्रशिक्षुओं को रेलवे में शामिल करना है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे अप्रेंटिसशिप होगा, ट्रेनिंग, और जिसमें आपको अप्रेंटिस के बाद 20% का कोटा मिलेगा और आपको कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अब आपको बात करते हैं सीधा कि अब आपको जाना कब है वो देख लीजिए। तो देखिए, आपको बुलाया जा रहा कि यदि ऊपर उल्लेखित नियम और शर्तें आपको स्वीकार है तो आप इस कार्यालय में दिनांक 17/10/2023 मंगलवार को, मतलब 17 अक्टूबर को आपको बुलाया जा रहा। 17 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को ठीक 10 बजे तक। यहां पे देखिए क्लियर मेंशन किया गया, इसीलिए कंफ्यूजन किसी कैंडिडेट के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक 10 बजे तक दक्षिण मध्य रेलवे के माल डिब्बा कारखाना गुंटूपल्ली के बीटीसी में रिपोर्ट करें। यदि आप उपरोक्त तिथि पर रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं तो यह माना जाएगा कि आप प्रशिक्षण लेने में इच्छुक नहीं हैं और प्रशिक्षण का प्रस्ताव रद्द माना जाएगा। एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण के किसी भी अन्य नियम और शर्तें पर या इस मामले पर कोई पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। तो लास्ट आपका ज्वाइनिंग का डेट यहां पे रखा गया है 17 अक्टूबर 2023 मंगलवार को सुबह 10 बजे तक आपको पहुंच जाना है। कहां पे रिपोर्ट करना है तो एक बार फिर से देख लीजिए, दक्षिण मध्य रेलवे के माल डिब्बा कारखाना गुंटूपल्ली के बीटीसी में आपको रिपोर्ट कर देना है 17 तारीख को। ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और नहीं बताया गया है। बाकी इसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट का पीडीएफ भी आया है, आप लोगों को पीडीएफ भी आया होगा मेल पे, और अगर नहीं आया तो प्रॉफिट स्टडी साइट पे विजिट कर लीजिएगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। सभी कैंडिडेट अगर मेरिट लिस्ट अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो जाइए प्रॉफिट स्टडी साइट पे मेरिट लिस्ट का कैटेगरी में। ठीक है। और वहां पे आपको साउथ सेंट्रल रेलवे का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो मिल जाएगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करके अपना नाम मिला लीजिएगा। जहां पे भी आपका सिलेक्शन हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसका अभी तक ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट नहीं है, थोड़ा सा धीरज बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, बहुत जल्द आपको ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।